चंदन के चेहरे पे बहुत ही खौफनाक भाव थे, पर वो बताना नहीं चाह रहा था। उसने अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए यह शर्त लगाई थी राकेश से, पर अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था इस भूत बंगले के अंदर अकेले जाने में। मगर अगले दिन के लिए उसने आज शर्त लगा ही ली थी। सुबह के वक्त दोनों दोस्त उस जगह पहुँचे जिसे राकेश ने तय किया था। राकेश और चंदन दोनों उसी बंगले के सामने खड़े थे। राकेश ने चंदन को छेड़ते हुए कहा, क्यों डर लग रहा है? चंदन ने बेफिक्र होते हुए कहा, अरे मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। उसने उस बंगले की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, ओए भूत, मैं नहीं डरता तुझसे, आ रहा हूँ आज रात को। राकेश बोला, अबे भाई चिल्ला मत, वरना अंदर का भूत नाराज हो जाएगा। चंदन ने फिर कहा, इस भूत की आज रात को खबर लेता हूँ। चंदन को डर तो लग रहा था, पर ऐसा कह के वो फिर खुद को बहादुर साबित करना चाह रहा था। ऐसा कह के वो राकेश को वहाँ से ले गया और वो जगह वीरान हो गई। ऊपर बंगले में से दो आंखें उन्हें कब से घूर रही थी। उसकी आंखों में शोले दहक रहे थे और वो खिड़की अचानक बंद हो गई। शाम होने को आई थी और उसे अब ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने मन में ठान लिया कि वो राकेश के घर जाएगा और उसे पिला पिला के बेहोश कर देगा और आज जाना टाल लेगा। वो राकेश को मिलने कॉलेज के ग्राउंड की तरफ गया। उसे पता था कि इस समय वो यहीं मिलता है। उसने देखा कि वो एक बिल्डिंग के पीछे मोबाइल पे बात करता जा रहा था और साथ ही साथ कुछ सामान भी निकालता जा रहा था। उसने उसे देखते हुए खुद को एक दीवार के पीछे छुपा लिया। वो किसी से बात कर रहा था। साले को डराने के लिए पूरा इंतजाम किया है। हमेशा कहता रहता है मैं इतना बहादुर हूँ, मैंने ये किया वो किया। आज साले को ऐसी बिल्डिंग में लेके जा रहा हूँ कि डर के मारे पैंट भर देगा। मैं खुद उसे डराने का सारा सामान लेकर आया हूँ। राकेश बोलता जा रहा था। चंदन सब सुन रहा था। वो खुद ही बोला, अच्छा बेटा ये बात है, अब तो मैं जाऊँगा उस बंगले में और मुझे पता है वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। अब तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेना ही भूल जाएगा। चंदन वहाँ से चला जाता है ताकि राकेश इस बात से अनजान रहे कि उसे सब पता चल गया है। उसके जाते ही राकेश के फ़ोन पे आगे वाले की आवाज़ आती है, पर यार तुझे पता है ना तू उसे किसके बंगले में लेके जा रहा है? जब वो बाहर आएगा तो तुझे मार ही डालेगा। फ़ोन पे आ रही तीखी अनजान आवाज़ में कहा। राकेश हंसते हुए बोला, यही तो बात है, इस बंगले में जाके ही पता चलेगा कि उसकी चड्डी में कितना दम है। और उसने फ़ोन कट कर दिया। रात के 12 बजे थे। खामोश सन्नाटे को चीरती हुई एक बाइक दौड़ी चली जा रही थी। उस पर राकेश और चंदन बैठे थे। दोनों जल्दी ही उस बंगले के आगे पहुंच गए और दोनों इस बंगले के दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए। चंदन के मन में चल रहा था कि कैसे राकेश जब उसे डराने आएगा तो उसे सबक सिखाएगा। राकेश के मन में चल रहा था कि आज तो इसकी सारी एकड़ निकल जाएगी। दोस्तों आगे की कहानी अगले पार्ट में। उम्मीद है कि आप सबको कहानी अच्छा लग रहा होगा।